जेम पर हमें किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस का ऑर्डर मिलने के बाद हमें उनसे रिलेटेड एक इनवॉइस क्रिएट करना होता है। फिर चाहे वो हमारा प्रोडक्ट हो या हमारी सर्विस हो, हमें इनवॉइस क्रिएट करना कंपलसरी होता है। इनवॉइस क्रिएट करने के लिए हमें एक प्रोसेस फॉलो करनी होती है, उसे स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते जाते हैं और नेक्स्ट में हमारे पास पूरा एक बिल क्रिएट होके आ जाता है। सबसे पहले हमें जनरेट इनवॉइस बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें बहुत सारे उसमें ऑप्शंस दिए जाएंगे। उसमें सबसे पहला ऑप्शन हमें ये दिया जाएगा कि इनवॉइस के सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमें अपलोड करना होते हैं। वो जो डॉक्यूमेंट है वो हम उनकी जो साइज़ होती है 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 MB से ज़्यादा के डॉक्यूमेंट्स अगर हम लोग अपलोड करते हैं तो साइट उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इसके बाद जब हमें इनवॉइस क्रिएट करना होता है तो सबसे पहले हमें वहाँ पे इनवॉइस की डिटेल डालनी होती है और वहाँ पे सब चीज़ों के लिए अलग-अलग बॉक्स बने होते हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले इनवॉइस का नंबर डालना होता है, उसके लिए एक बॉक्स अलग होता है, इनवॉइस की डेट डालनी होती है, उनका बिलिंग एड्रेस। जैसे ही हम एड्रेस के बॉक्स पे क्लिक करते हैं, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है और उसमें हमारा जो एड्रेस है वो ऑलरेडी डला होता है, हमें सिर्फ़ उसे सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद हमें डिस्पैच की डेट डालनी होती है, फिर हमें अपना डिस्पैच ऑफ मोड देना होता है कि हम अपना जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन दे रहे हैं, कोरियर से दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं, हमें ये उसमें डालना होता है। इसके बाद हमें बायर की एग्जैक्ट लोकेशन डालनी होती है। फिर उसके बाद हमें एक नेक्स्ट बॉक्स में हमें स्टेट डालना होता है। वहाँ भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, उसमें से हमें एक स्टेट को सिलेक्ट करके डालना होता है। उसके बाद जीएसटीएन नंबर तो अपने आप ही आ जाता है, हम जैसे ही एड्रेस वगैरह डालते हैं जीएसटीएन अपने आप आ जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट बॉक्स होता है कि हमें ये बताना होता है कि हम जहाँ भी हम लोग ऑर्डर अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं वो हम इंटर स्टेट दे रहे हैं या इंट्रा स्टेट दे रहे हैं। इंटर स्टेट का मतलब होता है कि हम जिस स्टेट में रह रहे हैं उसके अलावा किसी दूसरे स्टेट में अगर हमारा प्रोडक्ट जा रहा है तो वो इंटर स्टेट होता है, और जहाँ हम ऑलरेडी जिस स्टेट में हम लोग रह रहे हैं उसी स्टेट में अगर हम अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हम उसे इंटर स्टेट कहेंगे। सो इस हिसाब से हमें इस बॉक्स को फिल करना होगा कि हम किस स्टेट में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट। नेक्स्ट स्टेप पर चले तो हमें ई वे बिल अपलोड करना होता है। ई वे बिल अपलोड करने के लिए एक कंडीशन होती है कि जिन लोगों के पास 50,000 रुपये से ज़्यादा का अगर ऑर्डर है तो उन्हें ई वे बिल देना कंपलसरी होता है। जिनके बिल की अमाउंट 50,000 रुपये से कम है, टोटल 50,000 रुपये से कम है, उन्हें ई वे बिल देने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स देनी होती है। जैसे हमारे हमारे पास कई सारे यहाँ भी बॉक्स होते हैं, उसमें सबसे पहले हमें अपने प्रोडक्ट का जो लॉट नंबर है वो डालना होता है। उस बॉक्स को हम जैसे ही क्लिक करते हैं वहाँ भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट निकलती है, उसमें से हमें अपना जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी देनी होती है, उसका लॉट नंबर देना होता है। नेक्स्ट बॉक्स में हमें प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस देनी होती है। फिर हम जैसे ही अपनी यूनिट की प्राइस डालते हैं तो जो भी हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है उसकी टोटल अमाउंट जो भी प्राइस की होती है वो ऑटो कैलकुलेट हो जाती है। इसके बाद हमें सेल्स की रेट लिखनी होती है कि हमारे प्रोडक्ट पर कितना परसेंट सेल्स है। इसके बाद हमें अपने जो प्रोडक्ट पर जो भी टैक्स है जीएसटी वाला, सीजीएसटी, एसजीएसटी है या यूजीएसटी है या आईजीएसटी है, जो भी हमारा टैक्स रेट लगता है हमारे प्रोडक्ट पर, जो भी स्टेट इंटर स्टेट या इंटर स्टेट के हिसाब से जो भी हमारा टैक्स लग रहा है, हमें उसके उसकी डिटेल डालनी होगी कि हम कितने परसेंट जीएसटी लगा रहे हैं। टैक्स रेट सेलेक्ट करने के लिए भी हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलती है, हमें उसमें से अपने टैक्स की जो रेट है उसे सिलेक्ट करना होता है। एंड जैसे ही हम टैक्स की जो रेट है वो सिलेक्ट करते हैं वैसे ही सिस्टम जो टैक्स के हिसाब से जो भी अमाउंट बनती है उसे सिस्टम कैलकुलेट कर लेता है। इसके बाद हमें प्रोडक्ट का एचएसएन कोड डालना होता है और जीएसटी यूक्यू नेम डालना होता है, और सारी की सारी डिटेल डालने के बाद हम लोग प्रीव्यू बटन पर क्लिक करते हैं। प्रीव्यू बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने पूरी डिटेल्स का प्रीव्यू आ जाता है कि हमने किस किस बॉक्स में कौन कौन सी डिटेल डाली है। हम उसे अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं। अगर हमारी सारी डिटेल सही है और हमने हर चीज़ हर जगह पर सही तरह से डाली है, उसके बाद हम लोग क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे और हमारा इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा। ये तो हुआ प्रोडक्ट ऑर्डर के इनवॉइस की प्रोसेस। अब हम बात करते हैं सर्विस ऑर्डर के इनवॉइस की प्रोसेस। प्रोडक्ट और सर्विस का जो इनवॉइस है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, दोनों की प्रोसेस सेम सेम होती है, बस कुछ डिटेल्स में चेंजेस हो जाता है। सर्विस ऑर्डर्स के इनवॉइस बनाने के लिए भी हमें जनरेट इनवॉइस बटन पर क्लिक करना होगा। फिर वहाँ भी हमें कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और वहाँ भी डॉक्यूमेंट्स की साइज़ 5 MB है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा MB के हम वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर सकते।
नेक्स्ट यहाँ भी हमें प्रोडक्ट ऑर्डर की जो इनवॉइस है वैसी ही डिटेल यहाँ भी डालनी होती है कि सबसे पहले हमें सर्विस प्रोवाइडर टैक्स इनवॉइस नंबर डालना होता है, फिर इनवॉइस की डेट डालनी होती है, फिर बिलिंग का एड्रेस डालना होता है। यहाँ भी हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलती है जहाँ हमारा एड्रेस ऑलरेडी डाला होता है, हमें सिर्फ उसे सिलेक्ट करना होता है। फिर बिलिंग कब से स्टार्ट हुई है उस दिन की डेट डालनी होती है, फिर बिलिंग किस दिन एंड होनी है उस दिन की डेट डालनी होती है। फिर जो भी हमारा कंसाइनी है, जो बायर है, उनकी जो लोकेशन है उस लोकेशन को हमें सिलेक्ट करके वहाँ डालना होता है। इसके बाद किस स्टेट में हमें अपनी सर्विस देनी है हमें वो इसमें फ़िल करना होता है। फिर जीएसटीएन नंबर जो कि उसमें ऑलरेडी हमें सिलेक्ट करना होता है, ये वो ऑलरेडी सिलेक्ट कहीं के सिलेक्ट होना होता है और कहीं ऐसा होता है कि हम जैसे ही एड्रेस और जब सब चीज़ें डालते हैं तो जीएसटी नंबर अपने आप उसमें आ जाता है। इसमें भी नेक्स्ट हमें यही देना होता है कि जो हम अपनी सर्विस सप्लाई कर रहे हैं वो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। सो ये सारी तो इनवॉइस डिटेल हो जाती है। इसके बाद हमें अपनी सर्विस से रिलेटेड डिटेल्स डालनी होती हैं। जैसे हमने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल डाली थी उसी तरह से हमें अपने सर्विस से रिलेटेड डिटेल्स भी डालनी होती हैं। सबसे पहले हमें अपनी सर्विस का नाम डालना होता है कि हम कौन-सी सर्विस दे रहे हैं। कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनमें मल्टीपल एस्टिमेटर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करने में सिस्टम हमारी हेल्प करता है। वहाँ पर कैलकुलेट अमाउंट का बटन होता है, यहाँ से हम अपनी क्वांटिटी एस्टिमेटर की अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें सर्विस नॉन डिलीवरी डिडक्शन की जो अमाउंट होती है वो डालनी होती है। अगर हमारे पास सर्विस नॉन डिलीवरी डिडक्शन की अमाउंट नहीं है तो हम वहाँ पर ज़ीरो डालेंगे। इसके बाद हमें अपनी टैक्सेबल अमाउंट डालनी होती है। फिर हमें टैक्स रेट की अमाउंट की जो रेट होती है वो हमें डालनी होती है। उसके लिए भी हमें जो बॉक्स होता है उस पे क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है। वहाँ से हमें अपनी सर्विस पे कौन-सा टैक्स रेट लगता है या हमें सीजीएसटी, एसजीएसटी लगाना है, यूजीएसटी लगाना है, यूटीजीएसटी लगाना है या आईजीएसटी लगाना है, जो भी वो हमारी सर्विस पर जो भी एप्लीकेबल है वो हमें वहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। और इन सारी अमाउंट को टैक्सेस को सिस्टम खुद से कैलकुलेट करता है, जो भी राउंडिंग ऑफ करनी होती है जिन भी अमाउंट को वो सिस्टम खुद से कर लेता है। उसके बाद हमें सर्विस पर जो भी सेल्स रेट एप्लीकेबल है वो सेल्स रेट हमें यहाँ डालनी होगी। उस अमाउंट को भी सिस्टम खुद से कैलकुलेट करेगा। इसके बाद हमें सर्विस के लिए एक सेक कोड होता है, वो सेक कोड डालना होता है। जिस तरह से प्रोडक्ट का एचएसएन कोड होता है, उसी तरह से सर्विस का सेक कोड होता है, एसएससी कोड जो हमें वहाँ पे डालना होता है। इसमें भी सारी डिटेल्स डालने के बाद हम लोग प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारी डिटेल्स का एक प्रीव्यू आ जाएगा। हम उसे अच्छी तरह से देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि हमने क्या सारी डिटेल्स सही डाली है, सही जगह पर डाली है। अगर एक्चुअली हमने सब कुछ सही डाला है, तो उसके बाद हम लोग क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे जिससे हमारा इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा। अब इनवॉइस क्रिएट हो गया, यहाँ तक हमारी प्रोसेस ख़त्म नहीं होती है। इनवॉइस क्रिएट करने के बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस होती है वो होती है इनवॉइस को वेरीफाई करने की। सो हमें इनवॉइस को वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के लिए हमें शिपमेंट वाइज़ बटन पे क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद हम जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें नीचे सबसे नीचे एक वेरीफाई डॉक्यूमेंट के लिए एक बटन मिलेगा, जहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिए जाते हैं कि हमें वेरीफाई ओटीपी से करना है, ई-साइन से करना है या डीएसए से करना है। तो हम लोग ओटीपी पर क्लिक करते हैं, ओटीपी वाली मेथड पर। जैसे ही हम लोग ओटीपी की मेथड पर क्लिक करते हैं तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है जेम रजिस्ट्रेशन का, उस पर एक ओटीपी जाता है। उस ओटीपी को जैसे ही हम यहाँ पे दर्ज करके क्लिक करते हैं वेरीफाई पे, वैसे ही जो हमारी प्रोसेस है इनवॉइस की वो वेरीफाई हो जाती है। हमारा जो इनवॉइस है वो वेरीफाई हो जाता है, वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पे इनवॉइस क्रिएशन की जो भी हमारी प्रोसेस हमने इतनी सारी की वो सारी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे पूरी तरह से माना जाएगा कि हाँ, हमारा इनवॉइस क्रिएट हो गया है। जब तक हम लोग वेरिफिकेशन नहीं करेंगे हमारा इनवॉइस जो है वो क्रिएट माना नहीं जाएगा, फिर चाहे वो सर्विस ऑर्डर के लिए हो या प्रोडक्ट ऑर्डर के लिए हो। सो जब हम अपना इनवॉइस क्रिएट करने के बाद वेरिफिकेशन करते हैं तो हमें कुछ ऐसा पेज दिखाई देता है। यहाँ पे सबसे नीचे जो अपडेट डिलीवरी डिटेल्स के साइड में जो बॉक्स हमें छोटा-सा दिखाई देता है, हम जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमें ओटीपी के या वेरिफिकेशन के लिए जो ऑप्शंस हैं वो मिलते हैं। सो हमें यहाँ से वेरिफिकेशन करना होता है। तो ये थी एक ऑर्डर प्रोडक्ट ऑर्डर एंड सर्विस ऑर्डर के लिए इनवॉइस क्रिएशन की प्रोसेस। अब इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी या जेम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल हमने दी है हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक्स टू ऑल।